हेलो स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा वीडियो से 101 क्वेश्चन की ओर। दूसरा वीडियो तक हम 100 क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट। वीडियो नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए स्टूडेंट। 101 क्वेश्चन दिया फिजिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, 10th क्लास का 2025 में जो परीक्षा देने वाला है वो जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 101 का, टॉर्च एवं वाहनों को दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च और जो वाहन है, जो अगला जो दीप होता है हेडलाइट, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। 102 देखिए, वाहनों के साइड मिरर के पीछे के देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। शायद वाहन के, ये गाड़ी या मोटर गाड़ी है, किसके जो पीछे जो साइड मिरर होता है, जो पिछला फिगर दिखाता है, किस लेंस का बना होता है। तो 102 हो जाएगा आपको स्टूडेंट। तो इस सी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है स्टूडेंट, ठीक है। 101 का आपको देखिए, टॉर्च एवं वाहनों में अवतल दर्पण होता है स्टूडेंट, सॉरी, एक टॉर्च एवं वाहनों का में क्या होता है, अवतल दर्पण, और वाहनों का साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट, ठीक है। 103 देखिए, 103 दिया हुआ, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। इससे पहले ही बता दिए कि दर्पण का सूत्र कौन हो जाएगा। दर्पण का 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है स्टूडेंट, ठीक है। ये जरूर दर्पण का सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार आया, देख लीजिए स्टूडेंट परीक्षा में। 104 का देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक नया या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कैसा कहलाएगा। तो जो गोले होता है, दोनों क्या होता है, लेंस होता है, क्या होता है, दोनों लेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 105 क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या, उत्तल लेंस को अब क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्या करते हैं, अभिसारी लेंस कहलाता है स्टूडेंट। 106 क्वेश्चन देखिए, 106 है, लेंस के कितने वक्तक केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्तक केंद्र होते हैं, 2 लेंस का वक्तक केंद्र होते हैं स्टूडेंट। 107, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशित बी केंद्र, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। 107 के बी हो जाएगा। 107 के बाद देखिए स्टूडेंट 108 क्वेश्चन, 108 है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाती है। तो किसी लेंस पर समांतर किरणें होते हैं तो आपतित क्या कहलाता है, कागज सुलगने व लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए बी दोनों किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होते हैं, किसी किरणें पड़ती है किरण को तो कागज सुलगने लगता है या धुआं उठने लगता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 109, लेंस में कितने फोकस होते हैं, फोकस दूरी होते हैं, यानी कि लेंस में आपको 2 फोकस होते हैं, क्या होते हैं, कितना होते हैं, 2 फोकस होते हैं। 110 क्वेश्चन देखिए, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा स्टूडेंट, देख लीजिए, बहुत बार आपको इंपॉर्टेंट बनता है, याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। हम बता ही सकते हैं। 11 देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक, ये भी दोनों स्टूडेंट, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता आपको धनात्मक होती है, ठीक है। 112 देखिए, 112 अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होती है स्टूडेंट, ठीक है। 113 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश गमन हमेशा सीधा करेगा, तिरछा तो भागे ना स्टूडेंट, सीधी रेखा में। क्या प्रकाश गमन कैसे करती है, सीधी रेखा में स्टूडेंट, ठीक है। 113 के बाद 114 क्वेश्चन देखिए, 114 देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक वस्तु के दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 20 और 30 आपको फोकस दूरी है, और ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब आपको कितना बनेगा, तो 150 सॉरी दर्पण से 50 मीटर दूर की ओर बनेगा, दर्पण से 50 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। 115 देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको हो जाएगा 30 सेमी, 40 सेमी आपको, तो 120 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 सेमी पर बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, 40 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 116, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है और फोकस दूरी आधी होता है स्टूडेंट, यानी कि 116 के ये हो जाएगा। 117 देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। 117 के ये हो जाएगा। 118 देखिए, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किरण पुंज। 18 हो गया। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए, 119,
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का चित्र को किरण आलेख बोलता है। जो प्रकाश का पथ होता है उसको चित्र को दर्शाने वाले को किरण आलेख बोलते हैं। 120 देखिए, अवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो अवर्धन का ईसाई मात्रक होता है मीटर, A1 मीटर या मीटर, इनमें से कोई नहीं होता है इसमें, ठीक है। अवर्धन का ईसाई मात्रक इनमें से कोई नहीं होता। 120 के बाद चलते हैं 121 क्वेश्चन की ओर। देखिए 121 है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया तो जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट, तो होगा वो काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक होता है स्टूडेंट जिसकी प्रतिबिंब। 122, किसी लेंस की क्षमता दूर माइनस दूर अक्तर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगा स्टूडेंट? तो इसको फोकस दूरी माइनस 0.5 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको याद कर लेना, 19 में पूछा गया। 123 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे कम तो पानी का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का होता है स्टूडेंट, जो बहुत बार पूछा गया। 124 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं स्टूडेंट। 125 देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा किसका बनता है स्टूडेंट? तो सीधा समतल या उत्तल का बनता है, समतल या उत्तल का बनता है। अगला देखिए 126, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल दम सबसे ज़्यादा होता है तो निर्वात में, यानी शून्य में, यानी आकाश में स्टूडेंट, कहीं पर ही कुछ नहीं होता, और निर्वात में बहुत ज़्यादा होता प्रकाश की चाल। अगला देखिए 127, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक। क्या होता है स्टूडेंट? पारभाषक तैलीय कागज होता है। 128 देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। 129, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बन जाए, वास्तविक बन जाए और समान आकार का ही बने स्टूडेंट? वह वस्तु कहाँ रखाएगा? ध्रुव पर या अनंत पर, वक्ता केंद्र पर या फोकस दूरी पर? जिसको याद है कमेंट दीजिएगा। तो वार उल्टा वास्तविक समान, तो वक्ता केंद्र पर रखिएगा ना स्टूडेंट, तो यहाँ आपको उल्टा ही बन जाएगा, वास्तविक बनेगा और समान भी बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 130, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो होता तो है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये सीधा होता है, सीधा होता है और आभासित होता है, यानी कि आभासी होता है स्टूडेंट, ठीक है, आभासित होता है। 131, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी लेंस के लिए जरूरी नहीं हो सकता स्टूडेंट? तो ऐसा पदार्थ है पीतल, जो लेंस के जरिए जरूरी नहीं हो सकता। 132 क्वेश्चन देखिए, 132 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसी गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है? गोलीय दर्पण कैसा हो सकता है? तो गोलीय दर्पण आपको उत्तल, अवतल, समतोलन, इनमें से कोई नहीं होगा। कैसा होगा? इनमें से कोई ना होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 133, तालाब के कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल का कम गहराई दिखाई देने का कारण है, तो कारण है अपवर्तन। क्या होता है स्टूडेंट? अपवर्तन कारण हो सकते हैं। 134 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 134। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 134 स्टूडेंट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला चलते 135 क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसमें कौन संबंध सही है स्टूडेंट, ठीक है। तो 135 को आपको हो जाएगा r बराबर 2f, ये फॉर्मूला पहला ही क्वेश्चन से बताए थे। 136 देखिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की गहरी त्रिज्या 20 है, उसकी भित्ति त्रिज्या इतना है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करेगा स्टूडेंट? तो व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। कैसे करेगा? अवतल लेंस की भांति, क्योंकि त्रिज्या आपको 20 में है और भीतरी त्रिज्या कम है, तो ये आपको अवतल दर्पण की करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 37, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है स्टूडेंट, ठीक है। 138 देखिए, प्रकाशित माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम आपको 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला लेसन में 138 क्वेश्चन था जो आपको पूरे बता दिया स्टूडेंट, इसको रिवाइज जरूरी कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको 100% इसमें टकराएगा स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।